ही रहा है। भूख लगी है, भोजन दो। भूख लगी है, भोजन। ये दासिया भी मरी, पता नहीं इतना समय क्यों लगा रही है। लगी है, भोजन दो। भूख 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 लगी है, भोजन दो। धैर्य बच्चों, अपनी भूख को नियंत्रण में करना सीखो। क्यों सीखे भला? इतना कुछ है भंडारे में कि पूरा नगर भी बैठ के खाए तो भी एक जन्म तक समाप्त ना हो। ये भूख पे नियंत्रण जैसी बातें कोई दरिद्र या भिक्षु की सीखे, मेरे बच्चे नहीं। इतना समय क्यों लगा है तुमने? तुम्हें पता नहीं मेरे बच्चों से भूख नहीं सही जाती? मेरे बच्चे कब से बैठे हैं? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? परोसने के लिए भी क्या किसी को ऊपर से जाना पड़ेगा? रुको, ऐसे कैसे भोजन आरंभ करने जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण को तो भोग लगाया ही नहीं तुम लोगों ने। अब बच्चे भूखे हैं, इनकी भूख से बढ़कर क्या ये भोग भोग? भोजन करने दे इन्हें। बच्चों, जीवन की एक सीख लो। जीवन में अपने धर्म को कभी ना छोड़ना, और जिन्होंने तुम पर उपकार किया है उन्हें कभी ना भूलना। अब आप बस भी कीजिए। आपके इन प्रवचन से मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटने वाली। परोसो भोजन। रुको, सुशीला, यह स्वार्थ कहां से आ गया तुम में? एक वो समय था जब अभाव में भी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े बैठे बैठे पूरा का पूरा दिन निकल जाता था, और एक आज का दिन है तुम्हारे पास भगवान श्री कृष्ण के आगे भोग लगाने तक का समय नहीं है। बच्चों, पहले प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे। आओ। आओ, उठो। आज मोहन, मोहन, आओ प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। उसके बाद जितना जी में आए उतना भोजन करना। आओ, चलो। बच्चों, हाथ जोड़ो। कृष्णा 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 कृष्णा, अर्ज मेरी सुन ले जरा, प्रेम की सबको राह दिखा। कृष्णा 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 कृष्णा।
न पाऊं कैसे दाता, तुझको भोग लगाऊं मैं। तेरी ही तो देन है सब कुछ, कैसे तुझे चढ़ाऊं मैं। जग का तू पालनहारा, कृष्णा 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 कृष्णा। भक्ति के पथ से मन जो डोले, इसको ना ठुकराना तुम। भूल कभी हो जाए अगर तो हमको भूल ना जाना तुम। हर लो मन का अंधियारा, कृष्णा 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 कृष्णा। बच्चों, अब जाकर शांति से भोजन ग्रहण करो। जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वामी, सुदामा जी अपने संतानों को बहुत सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। पिता के प्रति निष्ठा यदि इनके जीवन का एक अंग बन जाए तो कदाचित ये दोबारा कभी अपने पद से अलग ना होंगे। सत्यभामा, आज सुदामा अपने पितृ धर्म का पालन कर रहे हैं। एक पिता मात्र संरक्षक ही नहीं, मार्गदर्शक भी होता है। पिता अपने संतान की मात्र पेट की भूख को ही शांत ना करे, बल्कि उनकी आत्मा की भूख को शांत करना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। जैसे भूखे होने पर बच्चे के सामने जो भी रखा जाए वो वही खा लेता है, वैसे ही उनकी आत्मा के आगे भी जो रखा जाए, आत्मा उसी को ग्रहण कर उसके अनुसार ढलती जाती है। यदि आत्मा के सामने सही संस्कार रखे जाएं, तो आत्मा उन्हें ग्रहण कर सच्चा मनुष्य बनती है। और यदि आत्मा के सामने गलत संस्कार, गलत आचरण रखा जाए, तो बच्चों की अबोध आत्मा उन दुर्गुण को अपनाकर दुरात्मा बन जाती है। सुदामा तो स्वयं प्रेम के प्रतीक है। उनके तो कण कण भक्ति भाव भरा हुआ है, तो ये भाव बहकर उनकी संतानों तक कैसे ना पहुंचे। आज सुदामा ने ना मात्र एक सच्चे भक्त का, अपितु एक सच्चे पिता का भी रूप दिखाया है। आज मुझे गर्व है कि संसार मुझे सुदामा का मित्र कहता है। इसमें गोभी और आलू की सब्जी। मैंने कल ही कहा था ना कि गोभी और आलू की भाजी मुझे बिल्कुल नहीं भाती, फिर भी तुम इसे क्यों बनवाई? मैंने अपने मन से नहीं बनाई। तो किसने कहा था तुम्हें बनवाने के लिए? मैंने बनवाई है पुत्र।
पुत्र, एक बार खा के तो देखो, खाते ही रह जाओगे। आपने बनवाई है तो आप ही खाइए, मैं कभी नहीं खाऊंगा इसे। पुत्र, स्मरण है एक वो भी समय था जब कई कई दिन मुझे भिक्षा नहीं मिलती थी और हम सब एक एक दाने के लिए तरसते थे। एक मुट्ठी अन्न मिल जाए तो बड़े ही आदर से खाते थे। आज ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन के प्रति तुम्हारा आदर समाप्त हो जाए। मैंने कह दिया ना पिताश्री कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। मोहन, मैं तुम्हें अन्न का अपमान नहीं करने दूंगा। आज जो सामने है उसे तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। भूखा रह जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। देवियों, माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान में सही संस्कार डालें, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही हृदय को कष्ट क्यों ना देना पड़े या अपनी संतान को ही आज कुछ समय के लिए कष्ट देना पड़े। यदि ये कष्ट उनके संपूर्ण भविष्य का समृद्ध निर्माण कर सकता है तो। सुदामा भी मोहन के साथ वही कर रहे हैं और जानती हो, यशोदा मैया भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करती थी। कभी रस्सी से बांध देती थी मुझे, कभी कान खींचती थी और कभी बंद कर देती थी। किंतु ये सब करने के पीछे उनके क्रोध से कहीं अधिक उनकी मुझे सही राह पर लाने की इच्छा होती थी। अपने कान्हा को एक भला मनुष्य बनाने की इच्छा। उनकी डांट में भी इतना प्रेम भरा होता था कि ऐसा लगता था कि हमेशा बस डांटती रहें वो मुझे। हर संतान ये समझे कि उन्हें जन्म देने वाले उनके माता पिता कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे।
मैंने कहा था ना, एक बार चखोगे तो खाते रह जाओगे। पिताजी, आपने भी नहीं खाया होगा ना? मैंने भी नहीं खाया। जय श्री कृष्ण। देखा देवियों, सुदामा ने अंततः अपने बच्चों को भोजन का सम्मान सिखा ही दिया। कदाचित ये पाठ अब मोहन को जीवन भर स्मरण रहेगा। हाँ स्वामी, सुदामा को उनका मोहन मिल ही गया। नहीं सत्यभामा, अभी उसमें समय है। हाथ पूछ लो। चल। पुत्र, हम ब्राह्मण हैं। अब समय आ गया है कि तुम ये जानो कि ब्राह्मण धर्म क्या है, उसका पालन कैसे किया जाए। क्या धर्म है हमारा जो हम पालन नहीं करते हैं? पुत्र, एक ब्राह्मण का धर्म है कि वो प्रतिदिन मात्र 5 घरों से भिक्षाटन करे। जो मिले उसी से अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कल से तुम और तुम्हारे भाई मेरे साथ भिक्षाटन हेतु जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा कभी भिक्षा मांगने।